जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर में हम पढ़ाए थे उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। चैप्टर का नाम था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर 22 था और क्लास 11th का ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम लोग को पढ़ना है मेनली हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इसका यूज भी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत है। जैसे 12th का चैप्टर पढ़िएगा रिप्रोडक्शन, तो पूरा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, oogenesis का यानी ओवा फॉर्मेशन होता है, ये सारा चीज़ हार्मोन पे बेसिस है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो बॉडी ग्रोथ करता है तो विदाउट हार्मोन का ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में हार्मोन वाला बता दिए थे कि जो हार्मोन होता है ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम करता है और ट्रेस अमाउंट में बनता है। नेक्स्ट बात हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, जो ग्लैंड्स होता है, ये ग्लैंड्स को हम लोग कितना करेंगे, मेनली 2 टाइप होता है, लेकिन अब 3 टाइप हम पढ़ाएंगे। और जो 2 टाइप होता है कौन कौन होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा कौन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन मतलब समझना, इंडो मतलब अंदर वाला ही नहीं है। इंडोक्राइन वैसे ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं जो ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। पिछले क्लास में भी बताए थे एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे, जो हार्मोन को छोड़ के अदर देन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हम बताए थे एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और जो हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, हार्मोन को छोड़ के किसी और चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ तक हम बात बता दिए थे। फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका एग्जाम्पल क्या क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारा ग्लैंड है। अब सबका डिटेल हम करेंगे। इतना पिछले क्लास में हम लिखाए थे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, माउथ का जो सेलेब्री ग्लैंड होता है वो ग्लैंड होता है, क्योंकि ये सब चीज़ क्या चीज़ सिक्रीट करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो इंडोक्राइन मेरा ग्लैंड था, ये क्या चीज़ सिक्रीट करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो इट सिक्रीट क्या चीज सिक्रीट करेगा, तो इट सिक्रीट एसिड, बेस, एंजाइम, म्यूकस, इतना सारा चीज़ का जो सिक्रीशन होगा, क्योंकि इसमें हार्मोन एक भी नहीं है। तो उस ग्लैंड को हम लोग कौन सा करेंगे, एक्सोक्राइन। जैसे ये मेरा 2-3 नाम लिखा हुआ है, और बहुत होता है लेकिन 2-3 नाम लिखा हुआ है ये चीज़। और सिर्फ क्या चीज़ का सिक्रीशन करेगा, तो हार्मोन का। तो 1-2 हार्मोन का हम नाम लिख देते हैं आपको जो पता है। तो हार्मोन मेरा कौन कौन सा हार्मोन होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इंसुलिन हार्मोन, यही जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है उसका फॉर्मेशन करता है, जिसकी कमी की वजह से कौन सा बीमारी हो जाए, डायबिटीज, चीनी की बीमारी, शुगर पे। दूसरा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन होता है। बस ऐसे थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल लिख दिए कि आप लोगों को पता चल जाए कि हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग कहानी पढ़ ली, ये कहानी पढ़ ली। अब अगला हमको पढ़ना है मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। अब फिर इसका डिटेल भी पढ़ेंगे, उसका भी डिटेल पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। तो जो मैंने मिक्स्ड ग्लैंड था, अगला ध्यान दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मिक्स्ड मतलब इसका नाम है मिक्स्ड। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है मिक्स्ड ग्लैंड का कंपोजिट ग्लैंड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन से वर्ड है कंपोजिट, मतलब कोई 2 या 3 चीज मिलकर ये बनता है। या मिक्स्ड मतलब मिक्सचर, जो हम लोग खाते हैं, तो मिक्सचर मतलब एक चीज का तो होता नहीं है, 2-3 चीज रहेगा तो उसको मिक्सचर हम लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को क्या नाम है, कंपोजिट ग्लैंड। अब देखिएगा, ये जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, लिखते हैं, तो इस मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है, तो एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है प्लस इंडोक्राइन पार्ट भी होता है। पूछेगा मिक्स ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो 2 ग्लैंड का मिक्स होता है। कौन कौन, एक्सो और इंडो, ये दोनों का मिक्स होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट भी और इंडोक्राइन पार्ट भी।
बहुत अच्छे से आप लोग सुनिए कि जो कंपोजिट होता है उसमें एक्सोग्लैंड भी होता है और इंडोग्लैंड यानी इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। तो आप लोग पूछेंगे सर इस ऐसे हमारे बॉडी में कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा और इंडो भी होगा। अगर एक्सोक्राइन पार्ट होगा तो क्या निकालेगा, तो क्या क्या चीज़ सिक्रीट कर सकता है, एसिड सिक्रीट कर सकता है, बेस निकल सकता है, इंजाइम निकल सकता है, कोई दिक्कत। अगर इंडोक्राइन उसमें पार्ट है तो क्या निकालेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकालेगा। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आया। तो आप लोग पूछेंगे कि सर एग्जाम्पल बताइए कि ऐसा हमारा बॉडी में कौन सा ग्लैंड है जो हार्मोन भी निकालेगा और एसिड बेस या एंजाइम भी, तीनों में से कुछ भी निकाले। या आप लोग ये पूछेंगे कि सर ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसके पास एक्सोक्राइन भी प्रॉपर्टी होता है और इंडोक्राइन भी प्रॉपर्टी होता है। कहानी समझ में है। तो ऐसा हम ग्लैंड का नाम अभी बताएंगे जिसमें एक्सोक्राइन भी प्रॉपर्टी होता है और इंडोक्राइन भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब जो एंजाइम एसिड बेस भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। कोई दिक्कत। तो देखिएगा ग्लैंड का नाम क्या है। एक ग्लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज होता है एक किसका एग्जाम्पल है, इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड, इसको बोल दीजिए। इसको हम लोग का मिक्स्ड ग्लैंड या इसी का दूसरा नाम क्या था, तो कंपोजिट ग्लैंड। फिर आप लोग बोलिएगा सर ऐसे कैसे इसको बोल देंगे, तो ध्यान रखिए हम इसमें बताएंगे कि जो पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन निकालता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इंडोक्राइन पोर्शन इसका हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन पार्ट। तो इसका जो इंडोक्राइन पार्ट होता है उस इंडोक्राइन पार्ट में इसमें कितना सेल होता है, तो 2 सेल होता है। कौन कौन सा 2 सेल होता है, तो एक सेल का नाम है अल्फा सेल, दूसरे सेल का नाम है बीटा सेल। इंडोक्राइन अल्फा सेल का सिंबल अल्फा जैसा होता है, अल्फा सेल। बीटा सेल वही बीटा, मैथ वाला बीटा। देखिएगा ये लिखा है बीटा, लिखा है बेटा, पढ़ा जाता है बीटा, तो ध्यान रखने से बेटा ना पढ़ देना, बेटा सेल, बीटा सेल, कोई दिक्कत। ये अल्फा सेल। अब देखिए अल्फा सेल का क्यों पढ़ेंगे हम लोग, बीटा सेल क्यों पढ़ेंगे, तो अब आगे हम लेके चलते हैं। ये देखिएगा अब जो मेरा अल्फा सेल था, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल, कोई दिक्कत। तो ये जो अल्फा सेल था, ये अल्फा सेल क्या करेगा, अल्फा सेल एक हार्मोन का सिंथेसिस करेगा, जो हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकागोन। हार्मोन का नाम क्या है, तो ग्लूकागोन हार्मोन। अब पूछेगा ये हार्मोन क्या करता है, तो ग्लूकागोन हार्मोन तो इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। सीधा सीधा कहानी समझिएगा, जो ग्लूकागोन है ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। सीधा सीधा जो चीनी होता है, शुगर, चीनी जो हम लोग खाते हैं, तो चीनी के लेवल को हमारे बॉडी में बढ़ाएगा। अगर ग्लूकागोन हार्मोन इस अल्फा सेल से निकलेगा तो हमारे बॉडी में चीनी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहानी समझ में है। तो अल्फा सेल क्या निकालेगा, ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन क्या होता है, तो ये हार्मोन होता है। इसका काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछेगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाएगा, यानी चीनी। चीनी जो होता है ना शुगर पेशेंट, तो उसमें ग्लूकागोन जो बढ़ता है ये फिर शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। तो उसका नाम क्या है, इट इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में ग्लूकोज यानी शुगर के लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला जो मेरा सेल था, अगला कौन सा सेल था, तो अगला सेल का नाम है बीटा सेल। या इसी का सिंबल हम लोग क्या बोलेंगे, ये बीटा, अल्फा बीटा वाला। देखिएगा बेटा ये बीटा है, बेटा नहीं है, ठीक है। तो जो बीटा सेल है हमारे बॉडी में, तो ये बीटा सेल क्या चीज़ सिक्रीट करेगा, तो सिक्रीट भी करेगा, सिंथेसिस भी करेगा। तो इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन,
सबसे फेमस हार्मोन जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो बीटा सेल है मेरा क्या बनाएगा? इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। अब आप लोग पूछिएगा सर इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? तो इट डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है घटाएगा। इट डिक्रीज ग्लूकोज, या इसी ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। शुगर मतलब चीनी। लेवल इन आवर बॉडी। कहानी समझ में आया? तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे बॉडी में क्या करता है? तो जो शुगर है, चीनी, उसको क्या करता है? घटाता है। अब सोचिए कि ये हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को घटा रहा है, और किसी आदमी में अगर मान लीजिए कि इंसुलिन का कमी हो गया या इंसुलिन खत्म हो गया, तो ये काम कर रहा है घटाने का, तो नहीं घटा पाएगा। तो बॉडी में शुगर का अमाउंट क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। उसी पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कि उसको डायबिटीज़ हो गया है, शुगर हो गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर जो होता है, डायबिटीज़, किसके कमी की वजह से होता है? तो इंसुलिन के कमी यानी डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, मतलब इसके सेल में अगर डैमेजिंग आ जाएगा, तो जब इसके सेल में डैमेजिंग आ जाएगा तो क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा, तो उसको बीमारी हो जाता है। उसके बीमारी का नाम क्या है? शुगर। अब देखिए हम इसमें क्या पढ़ा दिए आप लोगों को? क्या पढ़ा? एक अल्फा सेल पढ़ा है। अब बताए थे जो मिक्स ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, ये एंजाइम भी निकालता है क्योंकि मिक्स है, और क्या निकालता है? हार्मोन भी निकालता है। तो जो हार्मोन निकालता है, इसका हार्मोन वाला पोर्शन हम लोग क्या किए? पढ़ लिए कि अल्फा सेल क्या निकालेगा? तो ग्लूकागोन निकालेगा। बीटा सेल क्या निकालेगा? तो इंसुलिन निकालेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे जो एंजाइम निकालेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होते रहेगा? मिलते रहेगा। और हमारे पाथवे चैनल को नहीं भूलिएगा।